तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उस स्टेज तक मेरा बच्चा पहुंच चुका है जहां सोचा भी नहीं जा सकता है कि हमारी फैमिली का बच्चा वहाँ तक पहुँचेगा। इसलिए मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, बहुत ही खुशी थी। मैं तो कुछ समय कुछ कह नहीं, जिस समय आशीर्वाद ने मुझे कॉल किया कि माँ कॉल पे आइए, ऐसी बात है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। सच आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मुजफ्फरपुर के भी एक युवक आशीर्वाद ने 6 साल तक उस आईएनएस विक्रांत में काम किया था और अभी हम उसी स्कूल में मौजूद है जहां उन्होंने पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की थी और उनके माता पिता सहित पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है। उनकी माँ हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। कितनी खुशी हो रही है आपके बेटे ने आईएनएस विक्रांत में काम? बेहद खुशी हो रही है, पूरे देश की बात है। मैं तो खुश हूँ, साथ ही साथ मेरा पूरा परिवार, मेरे स्कूल के सारे स्टाफ्स और उस आदर्श आशीर्वाद को जानने वाले सभी खुश हैं। उनकी खुशी का तो मतलब हम बयान ही नहीं कर सकते कि वो लोग भी कितना खुश हैं और मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। आशीर्वाद शुरू से ही पढ़ने में कैसा था? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन वो लेबोरियस था। वो किसी भी टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक चीज़ जोश था उसमें कि मुझे ये चीज़ करना है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वो स्टैंडर्ड 6th में जब पढ़ाई करता था तो मेरे घर में एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें सिडनी का सीन था और एक शिप बना हुआ था। उस पोस्टर को रोज़ देखा करता था, कहता मुझे भी शिप बनाना है। यानी कि इसके मन में शुरू से लालसा थी कि मुझे एक दिन बड़ा काम करना है, शिप बनाना है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि उसे आईएनएस विक्रांता पे काम करने का मौका मिला, जो आज सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है। और पूरे विश्व में भी इस बात का परचम है कि इंडिया ने भी एक ऐसा क्राफ्ट बनाया जो इंडिया का बना हुआ है और इंडिया का अपना झंडा उस पर पहली बार लगा। ये बहुत बड़ी बात है। कितना मुश्किल था एक वर्किंग मदर होते हुए अब एक बच्चे को इतना कामयाब बनाना? देखिए सर, मुश्किल तो था क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। सर्वाइव करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आज देश आशीर्वाद में एक चीज़ मैंने महसूस किया, कभी वो डिमांडिंग नहीं रहा, हमेशा मेरे साथ कोऑपरेटिव रहा। वो इस चीज़ को बखूबी समझता था कि मुझे घर से क्या मिल सकता है। मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि एक वक्त था जब मैंने 12th की पूरी पढ़ाई आशीर्वाद ने लाइब्रेरी के बुक से किया। मैंने एक भी बुक परचेज़ करके उसे नहीं दिया, फिर भी वो अच्छा किया। अपने बीटेक की पढ़ाई भी बड़े अच्छे ढंग से की, डिस्टिंक्शन होल्डर रहा, अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा। ये सारी चीज़ें उसके साथ शुरू से बनती रही। जब प्रधानमंत्री उन्हें सम्मानित कर रहे थे एक माँ के लिए, वो कैसा क्षण? जिस समय उसे सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, वो ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ नेवी की तरफ से, मैं पहली बात तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उस स्टेज तक मेरा बच्चा पहुंच चुका है जहां सोचा भी नहीं जा सकता है कि हमारी फैमिली का बच्चा वहाँ तक पहुँचेगा। इसलिए मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, बहुत ही खुशी थी। मैं तो कुछ समय कुछ कह नहीं, जिस समय आशीर्वाद ने मुझे कॉल किया कि माँ कॉल पे आइए, ऐसी बात है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। सच मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। ये आशीर्वाद की माँ थी और भी जो शिक्षक है जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था, उनसे जानते हैं कितनी खुशी की बात है आज आशीर्वाद इस मुकाम तक पहुँच गया है। हाँ, मैं अजय कुमार सिंह इस विद्यालय में मैम के बाद आया हूँ और तब से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। मैम जो हमारी सत्या किशोर मैम हैं, उनका ही लड़का आशीर्वाद ने शुरू से ही अपने शिक्षकों के आशीर्वाद का भूखा रहा। मैं संस्कृत शिक्षक हूँ, मुझसे वो बार बार ऐसा कहता था। आईएनएस विक्रांत में जब वो काम कर रहा था, उसने कहा सर आप आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद फला है। मैंने कहा बेटा, अरे मैं तुम्हारा शिक्षक रहा हूँ और मेरा आशीर्वाद है कि तुम इसमें निश्चित रूप से सफलता हासिल करोगे और अपने देश का नाम आगे बढ़ाओगे। आशीर्वाद को लेकर हमारा विद्यालय बहुत अधिक प्रसन्न चित्त है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता है। डॉल्फिन पब्लिक स्कूल की यात्रा जब से प्रारंभ हुई, हमारे डायरेक्टर सर उस समय बहुत कम उम्र के थे, लेकिन उस समय से वे इस विद्यालय के लिए जो विज़न बनाए थे, उस विज़न पर उन्होंने सदैव काम किया और आज डॉल्फिन इस शहर में ही नहीं बल्कि हर लोगों की जुबान पर है। इसके लिए मैं अपने डायरेक्टर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपने सभी शिक्षकों को भी
धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आशीर्वाद जैसे अन्य छात्रों को सफल बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। आपने भी आशीर्वाद को पढ़ाया होगा, कैसा? अच्छा स्टूडेंट रहा, बहुत गर्व की बात है स्कूल के लिए, डॉल्फिन स्कूल के लिए और हम सारे शिक्षक के लिए कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा इतनी ऊंचाई तक गया। और हम अब ये चाहते हैं कि ऐसे और भी कई बच्चे हमारे स्कूल से निकलें जो ऊंचाई को छुएं और स्कूल का नाम रोशन करें। हमारे साथ निदेशक भी है स्कूल के, इनसे भी जानते हैं कैसा लग रहा है आपके के स्टूडेंट ने इसमें काम? निश्चित रूप से ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे विद्यालय का छात्र आज भारत को एक मजबूती प्रदान कर रहा है। उसके सराहनीय कार्य के कारण ही आज ये अवार्ड मिला है। शुरू से ही उसका शौक़ था कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अपने जीवन का बहुमूल्य समय देश को दे सके, और उसने एक निश्चित रूप से सराहनीय कार्य किया, जिसके कारण आप हमारा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह क्षण हमेशा हमारे ज़िंदगी में आए, हर माँ बाप की ज़िंदगी में आए, ताकि वो इन चीज़ों से अभिभूत होकर के अपने खुशी को प्रकट कर सके, अपने जीवन को धन्य समझ सके। खास करके जब एक गरीब घर का, साधारण घर का बच्चा अच्छा करता है तो निश्चित रूप से यह एक मापदंड होता है कि किसी घर का बच्चा कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके मन में जज्बा हो। यह उसके व्यक्तिगत जज्बा का उपलब्धि है, यह उसके एकदम व्यक्तिगत सोच की उपलब्धि है। छात्र तो बहुत सारे आए, पढ़े और बहुत क्षेत्रों में उन्होंने नाम कमाया है, लेकिन निश्चित रूप से आज हमें, हमारे विद्यालय परिवार के लिए एक खुशी का दिन है। आशीर्वाद ने अपने माता पिता सहित पूरे स्कूल सहित पूरे देश का नाम गौरव किया, साथ ही हजारों ऐसे युवाओं को सपना देने का काम किया जो ये सोचते हैं कि वो छोटे शहर से आते हैं तो कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो बने रहिए द मीडिया वाला के साथ। धन्यवाद।